WBJEE 2026 रिजल्ट फाइनली आउट हो चुके हैं। आई एम श्योर कि आपने रिजल्ट तो चेक कर ही लिया होगा अभी तक। 1% केस अगर आपने नहीं करा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना है wbjeeb.nic.in। अपना हॉल टिकट नंबर एंड साथ ही पासवर्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ जो है आप एंटर कर सकते हैं। आपके सामने आपका रैंक आ जाएगा। अब बात करते हैं, रैंक आपने देख लिया तो अब कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना है। अगर आपने ब्रांच फिक्स कर लिया कि मेरे को सीएसई में ही जाना है, देन कौन से डिफरेंट ऑप्शन है जो कि आप परस्यू कर सकते हो। सो आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीएसई ब्रांच टारगेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ WBJEE 2026 रिजल्ट्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 15 कॉलेजेस बताऊंगी जहां पे आप परस्यू कर सकते हैं सीएसई या फिर उससे रिलेटेड ब्रांचेस, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, डेटा साइंस हुआ, आईटी हुआ। तो सीएसई या फिर उससे रिलेटेड ब्रांचेस अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगी, टॉप कॉलेजेस बताऊंगी। साथ ही आपकी जो कैटेगरी वाइज आपकी जो रैंक है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, आउटसाइड होम स्टेट हो, होम स्टेट कैंडिडेट हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी रैंक पे कौन सा बेस्ट कॉलेज है, वो आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। अब काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपके और भी कोई डाउट्स है, WBJEE के बेसिस पे आपको कैसे लॉगिन करना है, कहाँ फॉर्म फिल करना है, कैसे कॉलेजेस अलॉट होंगे, तो ये सारी अगर आपकी कंफ्यूजन है तो हमारी टीम यानी करियर 360 पे हम एक ऑनलाइन काउंसलिंग भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। हर साल ये बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं। आप भी करंट ईयर में अटेंड कर सकते हो। हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट काउंसलर्स रहते हैं जो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको एक नंबर दिखेगा, आप उस पर एक मैसेज सेंड कर सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर यानी WBJEE 2025 ईयर में 1,01,643 कैंडिडेट से रजिस्टर करा था, जिनमें से सक्सेसफुली 1,05,2 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा था। करंट ईयर की अगर बात करें तो इस साल 1,20,000 कैंडिडेट्स से रजिस्टर करा था एंड उनमें से 92,753 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इनके पास क्या ऑप्शंस है। सो सीएसई के सारे ऑप्शंस जो है आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम 15 टॉप 15 जो आपके कॉलेजेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ WBJEE उनको डिस्कस करेंगे। सो लिस्ट में टॉप पोजीशन पर आपका आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आपने WBJEE दिया तो आई एम वेरी श्योर कि जादवपुर यूनिवर्सिटी तो आपके लिस्ट में जरूर होगा। तो यहाँ से आप दो ब्रांचेस परस्यू कर सकते हैं, बी सीएसई आ गया एंड बी इन आईटी आ गया। तो ये दो ब्रांचेस आप परस्यू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बी कोर्स सीएसई यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर आप परस्यू करना चाहते हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, यहाँ पे जो आपको दिख रही है ओपन AWS OBC SC ST, ये जो आपकी सारी है ये होम स्टेट रैंक्स है। अगर आप होम स्टेट से नहीं बिलोंग करते हो, आउटसाइड होम स्टेट हो, तो आपके लिए यहाँ पे आउटसाइड होम स्टेट ओपन आ जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा होम स्टेट में फर्दर कैटेगरीज है एंड आउटसाइड होम स्टेट के लिए ये आपके रैंक्स आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका सबसे सारा कॉम्पिटिशन BCSE इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। होम स्टेट ओपन में आपको चाहिए होगी 238 रैंक। ये सारी आपकी लास्ट ईयर WBJEE 2025 की क्लोजिंग रैंक्स है। सो अगर आपकी 238 से कम रैंक है होम स्टेट ओपन में, देन डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर ब्रांच को परस्यू कर सकते हो। सेम ब्रांच आपको EWS में चाहिए होगा 335 से कम रैंक। मैक्सिमम हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक ओबीसी में हो सकता है 1046, एससी कैटेगरी में 1705 एंड एससी में 8256। तो ये सारी आपके होम स्टेट की आ जाते हैं। अब अगर आप होम स्टेट कैंडिडेट नहीं हो देन आपके लिए चाहिए यहाँ पे आपको 78 रैंक। तो इस तरह से आपको जो है डेटा एनालाइज करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में BIT आ जाता है। तो इसमें होम स्टेट ओपन में 469, EWS 805, OBC 1754, SC कैटेगरी 2912 एंड ST कैटेगरी 13591। होम स्टेट कैंडिडेट नहीं हो, आउटसाइड होम स्टेट हो, तो आपको चाहिए होगा 281 रैंक। सो इस तरह से नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, कलकत्ता में लोकेटेड है आपका। यहाँ से आप बीटेक CSE परस्यू कर सकते हो। इसके लिए आपका होम स्टेट ओपन में चाहिए होगा 1499 रैंक या फिर उससे कम रैंक एंड आउटसाइड होम स्टेट में आपको चाहिए होगा 980 या फिर उससे कम। नेक्स्ट आता है आपका कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ से आप बीटेक CSE परस्यू कर सकते हो। ये लास्ट ईयर होम स्टेट ओपन में क्लोज हुआ था आपका 2093 रैंक पे। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, आपको आउटसाइड होम स्टेट में वेकेंट दिखेगा। इसका मतलब है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आउटसाइड होम स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए अलग से कोटा नहीं है। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स है उन्हीं के लिए जो है कट ऑफ आती है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। सेम आपका बीटेक IT आ जाता है। इस बार होम स्टेट ओपन में ये लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 2141 रैंक पे एंड आउटसाइड होम स्टेट में 1542 रैंक पे। नेक्स्ट आपका जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आता है आपका। बीटेक CSE आप ले सकते हैं। यहाँ पे होम स्टेट ओपन में 2878 रैंक पे लास्ट ईयर आपका क्लोज हुआ था एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटसाइड होम स्टेट कोटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट आपका कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इस बार आपका बीटेक IT ब्रांच आ जाता है। होम स्टेट कोटा में ओपन कैटेगरी में आपको चाहिए होगा 2984 या फिर उससे कम रैंक। तो ये आपके आ जाते हैं टॉप 7 चॉइसेस आ जाती है। आगे बढ़ते हैं और भी
सो नेक्स्ट आपका आता है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ही इस बार बीटेक आईटी ब्रांच आ जाता है आपका। होम स्टेट ओपन कैटेगरी में ये लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 3982 पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6982 पे, ओबीसी कैटेगरी 7610, एससी कैटेगरी 13387 एंड एसटी में 41445 रैंक। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरेमिक टेक्नोलॉजी आ जाता है इस बार। ब्रांच बीटेक सीएससी ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था 4539 रैंक पे। आउटसाइड होम स्टेट आप देख सकते हैं कोटा एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी आ जाता है आपका। बीटेक सीएससी ही आपका आता है। होम स्टेट ओपन में 6166 रैंक या उससे नीचे आपको चाहिए होगा। आउटसाइड होम स्टेट कोटा नहीं एग्जिस्ट करता है। एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरेमिक टेक्नोलॉजी में ही आपका बीटेक आईटी ब्रांच आ जाता है इस बार। होम स्टेट ओपन कैटेगरी में 6914 रैंक लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। देन आपका आता है आलिया यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे बीटेक सीएससी आप परस्यू कर सकते हैं। होम स्टेट ओपन में लास्ट ईयर आपका 7099 रैंक पे क्लोज हुआ था। नोटिस करने वाली चीज है यहाँ पे ये आपको सारा ब्लैंक दिखता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग से सीट्स नहीं है, ना ही यहाँ पे आउटसाइड होम स्टेट स्टूडेंट्स के सीट्स अवेलेबल है। तो जो भी होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी है, अलग से कैटेगराइजेशन सीट्स का नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी का इस बार बीटेक आईटी ब्रांच। ये आपका होम स्टेट ओपन में क्लोज हुआ था 8009 रैंक पे। देन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आपका बीटेक सीएससी ब्रांच आता है। ओपन कैटेगरी होम स्टेट में आपका 8051 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था एंड आउटसाइड होम स्टेट कोटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। सो टोटल हमने अभी तक 14 डिफरेंट चॉइसेस डिस्कस कर लिया। कॉलेजेस जरूर रिपीट हुए क्योंकि उसमें मल्टीपल सीएससी एंड अदर ब्रांचेस हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कूच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक सीएससी ब्रांच आता है आपका। होम स्टेट ओपन कैटेगरी में 9651 रैंक पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस में होम स्टेट पे 22971, ओबीसी में 18265, एससी कैटेगरी 21579 एंड एसटी कैटेगरी 81014 रैंक। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं आउटसाइड होम स्टेट कोटा एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में बीटेक आईटी ब्रांच आता है इस बार आपका। होम स्टेट ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 9723 रैंक पे। नेक्स्ट रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक सीएससी ब्रांच आता है आपका। होम स्टेट ओपन कैटेगरी में 10448 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। आउटसाइड होम स्टेट कोटा एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बीटेक सीएससी ब्रांच आपका आता है। होम स्टेट कोटा 10,923 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। आउटसाइड होम स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट आता है आपका अलीपुरद्वार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज। यहाँ पे ब्रांच आपका बीटेक सीएससी आ जाता है। होम स्टेट में ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर 12,699 रैंक पे क्लोज हुआ था एंड आउटसाइड होम स्टेट में सीट्स एग्जिस्ट नहीं करती। एंड नेक्स्ट सेम कॉलेज में आपका बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ब्रांच आ जाता है। ओपन कैटेगरी में होम स्टेट में 14,172 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक सीएससी ब्रांच आ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है चेंज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम स्टेट में ओपन में आपको कोई रैंक नहीं दिखता है। इसका मतलब है यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स है उनके लिए होम स्टेट एंड आउटसाइड होम स्टेट कैटेगराइजेशन नहीं है। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन आप एज अ आउटसाइड होम स्टेट कैंडिडेट ही कंसिडर करे जाते हो। सो यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो रैंक है यहाँ पे आ जाती है। सो जो भी ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स है इररेस्पेक्टिव ऑफ आपके पास होम स्टेट है या नहीं है, आपके लिए यहाँ पे आउटसाइड होम स्टेट की रैंक है। आपको चाहिए होगा आउटसाइड होम स्टेट में 4,946 या फिर उससे कम रैंक। एंड बट होम स्टेट में आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी में है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन आपके लिए लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था 12,761 रैंक पे, ओबीसी में 14,267 रैंक पे, एससी कैटेगरी 16,324 पे क्लोज हुआ था एंड एसटी कैटेगरी में 55,565 पे क्लोज हुआ था। सो इस तरह से आपका 21st चॉइस आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी में लोकेटेड है आपका बीटेक सीएससी ब्रांच आ जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं होम स्टेट ओपन कैटेगरी में सीट्स नहीं है, आउटसाइड होम स्टेट ओपन में है। 5006 रैंक पे लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस होम स्टेट में लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था 10,408 पे, ओबीसी में 11,246, एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 15,526 पे क्लोज हुआ था एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 56,641 पे क्लोज हुआ था। नेक्स्ट आपका हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता में आपका ब्रांच आ जाता है बीटेक सीएससी।
यहाँ पे होम स्टेट ओपन में 14,437 पे क्लोज हुआ था। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए अलग से सीट्स यहाँ पे रिजर्व नहीं है। एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 10,253 पे, एसटी में क्लोज हुआ 57,059 पे एंड जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स यानी ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए क्लोज हुआ था 5,906 रैंक पे। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी में पहले सीएससी था, अब आपका बीटेक आईटी ब्रांच आता है। ये आपका ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए क्लोज हुआ था 6,509 रैंक पे। नेक्स्ट आपका आता है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ही सेम इस बार कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन के साथ आपका आता है। ये आपका ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था 6,721 एंड यहाँ पे नोट करने वाली चीज है अगेन यहाँ पे भी आपका ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व नहीं है। देन आपका आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक आईटी ब्रांच आता है आपका। ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ये क्लोज हुआ था 7,600 रैंक पे। नेक्स्ट आपका हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक आईटी ब्रांच आ जाता है आपका। ये आपका ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 8,543 रैंक पे। नेक्स्ट हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक सीएससी अलोंग विद डेटा साइंस आपका ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 9,170 रैंक पे। सो इसके बाद आपका एक और चॉइस आपका आ जाता है टॉप 15 कॉलेजेस में आपका लास्ट आता है टेक्नोमेन सॉल्ट लेक में लोकेटेड है, बीटेक सीएससी ब्रांच है आपका। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था 10,499 रैंक पे। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए अलग से रिजर्वेशन है एंड लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था एट 29,476 रैंक पे। बाकी और किसी के लिए जैसे आप देख सकते हैं ब्लैंक है और किसी के लिए सीट्स रिजर्व्ड नहीं है। सो दीज वर द टॉप 15 कॉलेजेस जो कि वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे आप अपने WBJW 2026 रैंक के बेसिस पे कॉलेजेस चूज कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर सीएससी एंड इट्स रिलेटेड ब्रांचेस। अगर आपको सेम एनालिसिस बाकी ब्रांचेस के लिए लेट्स से ईसी हुआ, ईई हुआ, मैकेनिकल हुआ, उन सब के लिए भी जानना है तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दें।